जय हिंद। 4 फरवरी 2022 ईस्वी को जो एग्ज़ाम लिया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, उसका आंसर शीट इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है चोरा चोरी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में। फिर दूसरा प्रश्न है शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1918 ईस्वी में 28 ईस्वी में भारत आया था। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी स्थित है गुजरात में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण से शुरू किया था। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन घोषित किया गया था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य थे इनमें सभी रैदास भी होगा, धन्ना भी, पीपा भी होगा, कबीर भी होंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी नानक का जन्म स्थान था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था काशी में। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित किया गया है? बीजक में किसके उपदेश है संग्रहित? तो कबीर जी के। ह्यूएन सांग किस देश का यात्री था? ह्यूएन सांग चीन देश के यात्री थे। प्रश्न संख्या 17। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक। तहकीक ए हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। पुस्तक के लेखक कौन के थे? अलबरूनी। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन थे? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनी थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? जहांगीर के शासक के दरबार में आए थे। हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। कौन नगर नहीं है? तो विजयनगर। नेक्स्ट, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1784 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न, दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खोज कब की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की खोज कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसमें से क्या होगा? गुजरात होंगे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य नहीं आता है। लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? लोथल भगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का साहित्य त्रिपिटक है। राजतरंगिणी किसकी लेखक है? राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कलहण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी जो जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक का नाम कौन था? अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक का नाम था तानसेन। कौन थे? तानसेन थे। ताजमहल किस नदी किनारे बसा हुआ है? ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे ताजमहल बसा हुआ है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? अकबर। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया था? रूस में भारत विद्या का जनक
जीएस लिपिदेव को तो कहा गया था। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी को विश्व विरासत सूची के रूप में घोषित किया गया था? 1876 ईस्वी में। विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेवराय विजयनगर के महानतम शासक थे। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी संबंधित है विजयनगर से। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का नगर। हम विजयनगर की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी? विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? 540 ईस्वी में। दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से? दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है। कौन धर्म से? जैन धर्म से। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। अकबरनामा किसकी कीर्ति है? अकबरनामा अबुल फजल की कीर्ति है। किसकी कीर्ति है? अबुल फजल की कीर्ति अकबरनामा है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। जीतल किस धातु से बना हुआ था? जीतल धातु बना हुआ था चांदी से। किससे? चांदी से। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। प्रश्न संख्या 49, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पोलज, प्रति, छछर और बंजर। नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था? 1875 ईस्वी में। कार्नवालिस कोड 1793 ईस्वी। कार्नवालिस कोड कितने ईस्वी बना? 1793 ईस्वी। डायविन इको भूभाग से संबंधित है। महलवाड़ी लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसकी द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। फिर सिंधु कानून इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक रूप में भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। लक्ष्मीबाई के गोद लिए गए पुत्र के नाम क्या थे? दामोदर राव। क्या थे? दामोदर राव। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर में 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पामस्टन थे। बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? रंगून भेज दिया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लेकर के लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। फिर नेक्स्ट व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? विच इज रिलेटेड विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किससे है? तो ध्यान रखना, इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। क्या हो जाएगा? डलहौजी। 1857 ईस्वी क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? 10 मई को। कितने ईस्वी को? 10 मई को। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई है, बम्बई में। इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था? इंडिया गेट का निर्माण 1931 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं श्री राजगोपालाचारी। फिर नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थी? एनी बेसेंट। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1939 ईस्वी में। 1 सितंबर 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। कितने ईस्वी में? 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे।
भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के नाम? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री के नाम? लियाकत अली। नेक्स्ट प्रश्न, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी? महाजनपदों की संख्या 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितने ईस्वी तक माना जाता है? 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। मौर्य सम्राट के प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में की गई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है तो आपको ध्यान रखना है, 18। आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था? आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। अश्वमेध यज्ञ क्यों आयोजित किया जाता है? शाही संप्रभुता के लिए। आयनक वरी कितने भागों में बांटा गया? आयनक वरी कितने भागों में बांटा गया? आयनक वरी को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो हुमायूं अपने भाई के आग्रह पर। बादशाहनामा किसने लिखा था? बहुत ही आसान प्रश्न, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। फतेहपुर सीकरी के राजधानी किसने बनाई थी? फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर के द्वारा बनाई गई थी। दीन इलाही अकबर कब चलाया था? तो 1582 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर का संरक्षण कौन थे? अकबर का संरक्षण बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां। भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। और ये आपका लास्ट आंसर, अकबर के समकालीन इतिहासकार, मतलब कि अकबर के समय के इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? बदायूनी। तो आप लोग मिला लेंगे कि आप लोग को कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।